विश्व प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, बहुत ही ख़ास खबर है जो आप तक पहुंचानी है। वैसे तो बहुत सारे ब्लॉगर जो है आप तक पहुंचा रहे होंगे, लेकिन हर किसी का अंदाज ज़ाहिर बात है अलग अलग होता है। जैसे कि सबको मालूम है कि गाइस, इमरान खान की सियासत और इमरान खान की चाहत को जो है पूरी तरह पाकिस्तान में ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और इसी सिलसिले में आपको मालूम है कि कराची में इस वक्त अभी आपको मालूम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है हुकूमत है, जो कि 14 MNA यहाँ पर इनके सरगर्म हैं। अब इस कराची में इमरान खान की सियासत को और इमरान खान की जो चाहत को, इमरान खान की सियासत की कमर तोड़ने के लिए बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन को कराची में उतारा जा रहा है। और इसके अलावा बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन की सियासत को दोबारा से बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बहाल किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 दिन पहले जो है बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन की जो प्रॉपर्टी केस का जो 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 सिलसिला है वो लंदन में जारी है, चल रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में ऐसा लग रहा है, ज़राए के मुताबिक ये मालूम हो रहा है कि अदालत जो है लंदन में अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में फ़ैसला देने वाली है। जब ज़ाहिर है वहाँ पर जब वो फैसला जब अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में देगी तो ज़ाहिर है उस सियासत का असर जो है फिर पाकिस्तान में भी पड़ेगा। अब आपको मालूम है कि इनके शनाख्ती कार्ड का इजरा जो है इस्लामाबाद में भी चल रहा है, और तकरीर के ऊपर जो पाबंदी थी उसकी समाअत भी सिंध हाई कोर्ट में जारी है अल्ताफ़ हुसैन की। तो बज़ाहिर ऐसा मजमुआ ऐसा लग रहा है, ज़राए के मुताबिक मालूम हो रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन की सियासत को दोबारा से पाकिस्तान में बहाल किया जा रहा है। क्यों बहाल किया जा रहा है? इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने के लिए, इमरान खान की चाहत को ख़त्म करने के लिए। जो इमरान खान, जैसा कि सबको मालूम है कि करोड़ों दिलों की धड़कन है और दिलों में रहते हैं, उस चीज़ को मुर्दा करने के लिए जो है MKM को फिर दोबारा से पाकिस्तान में फाल किया जा रहा है। सबको मालूम है कि गाइस, MKM के 3 धड़े जो थे वो मुस्तफ़ा कमाल के, फारूक सत्तार के और MKM पाकिस्तान, तीनों धड़ों को आपस में मिला दिया गया है कराची में। और जब अब ज़राए के मुताबिक एक और मैं आपको खबर दूं कि हाल ही में अब बाबर खोरी भी जो है पाकिस्तान में आने वाले हैं और वो बाज़ाब्ता तौर पे MKM पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान करेंगे। इसके अलावा MKM के सरगर्म रहनुमा, बहुत पुराने रहनुमा हैं जो वासे जलील, आपने नाम सुना होगा, वो भी हाल ही में अभी पाकिस्तान में आने वाले हैं और वो भी जो है वाज़े तौर पे जो है पाकिस्तान में शामिल होने का, MKM पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान करेंगे। उसके बाद फिर इनके कायद जो हैं अल्ताफ़ हुसैन के, जिसके एक इशारे टेलीफोन कॉल पे कराची बंद हुआ करता था, वो दोबारा से फिर पाकिस्तान में फ़ाल होंगे, दोबारा से जो है इनके कायद बनाए जाएंगे। और फिर इसी तरह क्या होगा कि इमरान खान की सियासत को पूरी तरह जो है वो ख़त्म किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। कराची में तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा, अगर इस तरह हो जाए तो वो सिंध के शहरी इलाकों में जो इसका असर बहुत पड़ेगा। अब गाइस, आया कि अब ये देखें कि जैसा कि सबको मालूम है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दोबारा से पाकिस्तान में आ रहे हैं। अब जैसे वो पाकिस्तान में आएंगे, उसके बाद जो पंजाब के बड़े शहर हैं, जैसे लाहौर हो गया, रावलपिंडी हो गया, मुल्तान हो गया, गुजरांवाला हो गया, भावलपुर हो गया, जो बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर PMLN के जोरदार जो है जलसे होंगे आने वाले वक्तों में। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ये लिख लेना आप। और जोरदार इनके जलसे होंगे और PTI की जो है वो फाल जो सियासत है उसको खामोश किया जाएगा। और इसके अलावा हो सकता है कि मीडिया कवरेज में इनको जो है वो कम दिखाया जाए, PTI की जो सियासत को। इसके अलावा जैसा कि सबको मालूम है कि इमरान खान साहब जो अभी जो है वो ज़ख्मी हैं और अपना ज़ख्मी हालत में वो घर पे हैं। अब इस हालत में ज़ाहिर है वो ज़्यादातर जलसे तो नहीं कर सकते, लेकिन ये मैं आपको एक बात गाइस बता दूं, कुछ भी हो जाए, भले कुछ भी कर ले, मुझे नहीं लगता कि ये इमरान खान की सियासत को, इमरान खान की चाहत को कम कर पाएंगे अवाम की नज़रों में। क्योंकि वो, आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में आज इस वक्त बहुत महान लीडर बन चुके हैं। उन्होंने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया, उन्होंने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया एब्सोल्युटली नॉट बोलकर, उन्होंने जो मुसलमान दुनिया में नाराज़ थे उनको मनाया। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में एक तारीख़ी खिताब किया जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो खुश हैं इमरान खान से। इसके अलावा पाकिस्तान में 80% उनकी इस वक्त अभी चाहत है। जैसा कि कल सबको मालूम है, कल जो है वो इमरान खान साहब का जो है वो एक जो है वो एहतजाजी रिकॉर्ड हुआ था, नुमाइश पर बड़ा ज़बरदस्त हुआ था, हज़ारों की तादाद में लोग आए थे। अब आपको मालूम है कि ये सब जो है कौन करवा रहा है, मैं बताना नहीं चाहता, आपको मालूम होगा गाइस कि ये सब क्यों करवाया जा रहा है और किस तरह हो रहा है। अब आपको मालूम है कि गाइस आम इंतखाबात में
टोटल कितने महीने रह गए, आम इंतखाब में टोटल 6 से 7 महीने रह गए। ज़ाहिर है आम इंतखाबात जैसे होंगे उसके 2 महीने पहले जो है वो निगरां वज़ीर आज़म बिठा दिया जाएगा PMLN की तरफ से, और फिर जब निगरां वज़ीर आज़म बिठाया जाएगा उसके बाद फिर इनके जो है वो जलसे जुलूस शुरू होंगे। इमरान खान को ज़रूरत नहीं है कि वो अब मज़ीद जलसे करे, मज़ीद जलसे करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही सबके दिलों में राज करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया कि जिसकी वजह से आवाम का दिल टूटा हो या आवाम के जहनों में गर्दो गुबार ऐसा कुछ पैदा हुआ हो। हाँ, आया कि उनके छोटे जो नीचे लोग हैं उनसे बज़ाहिर बहुत गलतियाँ हुई हैं, और जिन लोगों से गलतियाँ हुई उन्होंने इमरान खान उसने उन लोगों को इमरान खान ने अपनी पार्टी से बेदखल किया, जैसे फैसल वाडा और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। अब गाइस देखना ये है कि आने वाले वक्तों में ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है, कि आने वाले वक्तों में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, क्या दोबारा से PMLN की हुकूमत आएगी। मुझे तो नहीं लगता कि PMLN की हुकूमत दोबारा से आएगी, क्योंकि आप महंगाई का उरूज देखें। अभी आज ही के दिन इसहाक डार, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने ये कहा है कि पेट्रोल की फ़ी लीटर में 35 रुपये इजाफा कर दिया गया है, जो कि आज रात 11 बजे कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा गरीब आवाम के दिल में डाका मारा गया है, दिल तोड़ा गया है। आवाम पैसे वैसे बहुत ज़्यादा बेजार है, आटा कितना महंगा हो गया, लोग लाइनों में लगे हुए हैं और लोग परेशान हैं। गैस, पूरी कराची में गैस नहीं आ रही, लोग सुबह सुबह उठते हैं, जॉब के लिए उठते हैं तो गैस नहीं आती, वो नाश्ता किए बगैर जो चले जाते हैं। तो आवाम किस तरह जो है मौजूदा हुकूमत को आने वाले वक्तों में वोट देगी, मुझे तो नहीं लगता। क्या इमरान खान की हुकूमत में इस तरह होता था? बिल्कुल नहीं होता था। उनकी हुकूमत में जो भी था महंगाई लेकिन होती थी, लेकिन कंट्रोल बाय कंट्रोल वो महंगाई को साथ लेके चल रहे थे, मुल्क की ख़जाने को नुकसान नहीं हो रहा था। स्टेट बैंक ने कभी शिकायत नहीं की इमरान खान के दौर में, और इसके अलावा कमर तोड़ इस तरह महंगाई नहीं थी, बेरोज़गारी नहीं थी। इस तरह कराची में इंडस्ट्रियाँ, जो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा माशी हब है, इंडस्ट्रियाँ इस तरह बंद नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। अब ऐसा होता क्या, हो क्यों रहा है? वल्लाह आलम, क्या ऊपर से क्या क्या सियासत चल रही है, इसके बारे में तजिया लगा रहे हैं। बज़ाहिर अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान ने 1-2 मरतबा ये भी कहा है कि मुझे जो है वो कत्ल करने की साजिश की जा रही है, चारों तरफ से मेरा घेरा जो है उनका घेरा तंग किया जा रहा है इमरान खान साहब का। लेकिन कितना भी घेरा तंग कर ले, आवाम तो आवाम है, आवाम कुछ भी कर ले जो है वो इमरान खान का साथ बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नहीं छोड़ेगी। हाँ, अलबत्ता कराची की सियासत में एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर मानी इनके मुताबिक से इनकी सियासत फाल हो जाती है तो कराची की सियासत में और सिंध के शहरी सियासत में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बाकी गाइस आगे देखते हैं होता क्या है। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।